हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे कि जो ट्वेल्थ अगर हम कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन सी स्कोप में मेरे सामने है, हम कौन कौन से ब्रांचेज चूज कर सकते हैं, किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो देखिए, ये मेनली मेरा पर्पस बताने का इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है और मैंने पूछा भी है और मैंने मतलब समझा भी है। जो ट्वेल्थ जो वो करते हैं, तो ट्वेल्थ करने के दौरान या ट्वेल्थ करने के बाद जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसे ये नहीं पता होते हैं जो ये अगर मैं बायोलॉजी से ट्वेल्थ किया हूँ या मैथ से ट्वेल्थ किया हूँ, तो मतलब मेरे पास कितने सारे स्कोप है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे किस फील्ड में अच्छा लगता है करना। और ये नहीं कि जो मेरा वो दोस्त, मेरा वो फ्रेंड, मतलब वो कोर्स लिए हैं तो मैं ट्वेल्थ के बाद वही ले लूँ, और पता चले बाद में मैं वो कोर्स कर भी लिया हूँ और मुझे वो करने के बाद मुझे जॉब भी मिल गई, तो जॉब में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो, क्योंकि मुझे वो काम पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये पर्पस मेरा है कि जो आप जाने ट्वेल्थ करने के दौरान आप समझ ले कि आपके पास इतने सारे कोर्सेस हैं, उस कोर्सेस में क्या क्या काम है वो भी आप समझिए। समझने के बाद फिर आप चूज कीजिए, चॉइस कीजिए जो हाँ किस फील्ड में मुझे जाना है, किस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, उसी को मैं ट्वेल्थ के बाद आगे लेके कंटिन्यू चलूँ और मैं उसमें प्रोग्रेस करते रहूँ, तो अचीव जो भी आपको अचीव है वो अचीव पाते रहूँ। तो देखिए, ट्वेल्थ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी कोर्स हो, आपको गवर्नमेंट के थ्रू भी होते हैं और प्राइवेट से भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू करने के लिए आपको उसमें पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करने पड़ते हैं। तैयारी करने के बाद आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप उसमें एडमिशन लेते हैं, कॉलेज जो आपको मिलते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और प्राइवेट से ये होता है कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा तैयारी नहीं कर पाया या उनके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, वो नहीं कर पा रहा है या जो भी चीज़ है मान लीजिए, वो प्राइवेट से करना चाह रहा है, तो प्राइवेट से भी आपको डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं। बस उसमें क्राइटेरिया ये रहते हैं कि जब मान लीजिए कि ट्वेल्थ आप जब किए हैं, तो उसके बाद जैसे कि आपको 55% मतलब मार्क्स होना चाहिए ट्वेल्थ में। ये सब कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो अभी तो मैं इस लेक्चर में बात करने जा रहा हूँ, जैसे कोर्सेज है, जैसे पहला कोर्स आप देख लीजिए कि आपका बीएससी नर्सिंग है फर्स्ट। जो फर्स्ट आपका कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है। तो ये जो बीएससी नर्सिंग है, इसमें मान लीजिए कि जो आपका ये फर्स्ट कोर्स रहा बीएससी नर्सिंग, तो इसमें ये आपके जैसे कि एएनएम भी होते हैं और जीएनएम भी होते हैं। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करें तो बीएससी नर्सिंग भी होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा चाहता है हम एएनएम कर लें, हम जीएनएम कर लें, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एएनएम होते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होते हैं, जो आपके ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और जो जीएनएम होता है वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होते हैं। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स ही होते हैं जो 3 साल के होते हैं। ओके। और जो बीएससी नर्सिंग है वो अप्रोक्सली 4 साल का कोर्स होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके करने का दौरान जैसे कि आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद आप जो भी उसमें मतलब कि पेशेंट की जो देख रेख होते हैं, जो उनके टाइम टू टाइम डोजेज मेडिसिन वगैरह जो जैसे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब जो किया जाता है वो दिए जाते हैं, तो वो नर्सिंग स्टाफ जो है करते हैं। और देखिए, अगर आपको जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, जो भी इनमें जैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए जो ये कितने साल के होते हैं, कितने मार्क्स इसमें आना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट से हम कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट से कैसे कर सकते हैं, तो इस पर आप लाइक और कमेंट्स कीजिए, आप फीडबैक दीजिए। उसके दौरान फिर मैं उसके हिसाब से फिर अलग से वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करूँगा, फिर आप लोग जान जाइएगा। फिर दूसरा जो कोर्स है, जो स्कोप है ट्वेल्थ में, अगर आप बायोलॉजी लिए उसके बाद जो करना चाह रहे हैं, जैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, जो आप बोलते हैं दांतों का डॉक्टर, तो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू भी होते हैं और प्राइवेट से भी होते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और प्राइवेट से आपको बहुत सारे कॉलेज में हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन उसमें यह बशर्ते एक रहता है, फीस बहुत ज़्यादा लगते हैं प्राइवेट से करने के पे। गवर्नमेंट से करने पे ये होता है, जो आप क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम, तो आपके फ़ीस कम हो जाते हैं, जो पर ईयर फीस होते हैं कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो पर ईयर फीस हो सकता है 5 लाख होगा किसी कॉलेज का।
और आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं तो उसी कोर्स को करने के लिए पर ईयर 1 लाख ही फी हो, समझिए 4 लाख का डिफरेंस हो गया। तो आप जैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, आप डॉक्टर इन डेंटल, मतलब कि दांतों का डॉक्टर भी बन सकते हैं, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका कोर्स है जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, आपका जो ये रहा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी जो है ये भी कोर्सेज जो होते हैं जैसे कि डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं इसमें, और बैचलर भी होते हैं जो 4 साल के होते हैं। तो देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी इसमें ये है, जब ये आप ये कोर्स कर लेंगे तो जैसे कि जो मेडिसिन बनते हैं जो आपके इंडस्ट्री वगैरह में, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए कि लाइसेंस बन गया ये कोर्स करने के बाद, अगर आप लाइसेंस बना लिए हैं तो आप मान लीजिए खुद के मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं, एजेंसियां भी खोल सकते हैं। तो देखिए आपको अगर 12th कर रहे हैं उसके दौरान सारे कोर्स आपको क्लियर कट होना चाहिए, जो हम मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए। और आप, हाँ, सबसे मेन ये भी बात है, जब आप कोई कोर्स करें तो उसमें ये भी ध्यान दें, जो कोर्स करने के बाद हम आगे चल के, देखिए सभी जानते हैं कि अगर मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो एक समय आने के बाद मुझे पैसे भी कमाना है, एज ए, चाहे जो भी हो मुझे पैसे तो एनी हाउ कमाना होगा जीने के लिए। तो आप ये भी ध्यान रखें जो कोर्स हम चूज कर रहे हैं मुझे इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है, मतलब वो मेरी, मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके जो काम है, जैसे वो कोर्स करने के बाद जो काम है ये भी जानिए, जो उस कोर्स करने के बाद कौन कौन से मैं उसके अंदर काम में आते हैं, काम क्या क्या करना है मुझे, उस काम में क्या मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मन लगेगा, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। पता चले जो आप वो कोर्स भी कर लिए हैं, कंप्लीट भी हो गया, आपने जॉब भी कर लिया, जॉब करने के बाद आपको पता चले जॉब में आपको मन ही नहीं लग रहा, वो आपके लिए अच्छे हैं नहीं, आपको मन नहीं लग रहा, कुछ भी कर लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप उस वहाँ से बैक हो जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जा रहा है, जो आपके समय बर्बाद गए, पैसे बर्बाद हो गए, फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, या किसी और लाइन में आप जुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप शुरू में ही ध्यान रखिए, जिससे कि बाद में करने से पहले अगर हम शुरू में ये चीज़ें ध्यान रखें तो मेरे पास पैसे और टाइम की सभी की बचत होगा। अगर हम पहले ध्यान नहीं रखेंगे बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप बाद में अच्छे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं, ये कोर्स कर लिए तो अब मुझे इसी में जॉब करना नहीं अच्छा लग रहा है तो भी, और पता चले मैं दूसरा नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे साइड चला गया, तो मतलब डर भी है जो कहीं दूसरे कोर्स कर लिया, दूसरे तरफ कमाने के लिए चले गए, जॉब करने चले गए, पता चला वहाँ भी मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है, सभी के लाइफ में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप प्री प्लान पहले से करेंगे तो आपको जो है दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये कोर्स की जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपको काम का भी जानकारी है, जहाँ तक होगा मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट करें, तो फिर मैं आपको अलग से, जैसे कि जो भी कोर्स है, जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जो भी कोर्सेस हैं, BSc नर्सिंग है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग स्पेसिफिक कोर्स पे, कितने साल का होता है, कितने मार्क्स आपको होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट से करने के लिए क्या क्या, मतलब कि कैसे तैयारी करना है, मतलब हर एक कॉलेज का क्या क्या, मतलब एंट्री किस हिसाब से गवर्नमेंट में, प्राइवेट कैसे मैं एंट्री करूं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी बता दिए, जैसे कि इसमें आप मेडिसिन वगैरह जो इंडस्ट्री में बनते हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद के शॉप वगैरह एजेंसी खोल सकते हैं। फिर जो हमारा 4th नंबर का कोर्स है, ये देखिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS इसको कहते हैं। मतलब कि आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब समझ गए ना आप, ये भी 5 साढ़े 5 साल का कोर्स होता है। आप ये हॉस्पिटल्स में पेशेंट के को देखेंगे, उनके जो भी मतलब कि डायग्नोस्ट करेंगे, जो भी उनके बीमारियां होंगे, फिर उनके हिसाब से उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS डॉक्टर का कोर्स है, ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट कोर्स है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, यह एक समझिए कि बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, मतलब कि आपको एक जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना एक मॉडिफाई करना है ह्यूमन पर्पस के लिए, मतलब कि हमें ज़रूरतों के हिसाब से एक मॉडिफाई करना।
जैसे कि आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आम का पेड़ है, ठीक है। अब उसको जो है ना, एक दूसरे को, जैसे दो आम का पेड़ है, उसको ब्रीड्स को जो है, मतलब कि क्रॉस क्रॉस करके जो हाइब्रिड्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कि चावल जो होते हैं, तो वो हाइब्रिड्स जो चावल आप जानते हैं, वो सब क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मॉडिफाई करके जो है ना, एक मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमें पोषक तत्व ज़्यादा दे, अच्छा हो, खाने में अच्छे लगे, देखने में भी अच्छा हो। तो वो एक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो उसे डेवलप किया गया है। जैसे आप देखे होंगे, छोटा आम का पेड़ है, बहुत सारे उसमें आम हो जाते हैं। वो क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो उसे डेवलप किया गया है, बहुत सारे पेड़ों को। और तो इस तरह से आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जैसे बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, आप जैसे कि मान लीजिए कि बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, वो जो है सेल से मिलके बना है, तो वो भी एक केमिकल कंपोजिशन है ना उसके अंदर। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब जो पाया जाता है, ये सब तो केमिकल्स हैं। तो इसका जो स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। तो ये भी कोर्स जैसे आप कर लिए, तो आप मान लीजिए कि टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, रिसर्च लेवल पे भी आप जा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी वगैरह करना, इनका अगर डिप्लोमा कोर्स है तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हुआ, इस सब के बारे में स्टडी करना। अगर इसमें आपको अच्छा रुचि है तो इसमें आप जा सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। ये भी रिसर्च लेवल पे भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, बी BVSC। तो देखिए, वेटनरी साइंस जो है, यह एक जो है ना, मतलब कि आप समझिए, जो एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल के जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, एनिमल डेंटिस्ट होते हैं, जो जानवरों को डॉक्टर होते हैं, जानवरों को जो पैथोलॉजी जांच करने वाले जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वो जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अगर जानवरों में इंटरेस्ट है, उन्हें उनके साथ रहना, उनको उनको देखभाल करना, तो अगर आपको बायोलॉजी हैं, स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोर्स करना है, तो अगर हमेशा जानवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। ओके। उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जैसे कि मान लीजिए जीन, डीएनए वगैरह में जो मॉडिफाई करना, उसे नया ऑर्गेनिज्म वगैरह को बनाने की कोशिश करना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। किसी का जीन में कुछ चेंजिंग करना, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि किसी माता पिता का नाक मान लीजिए उनका सही नहीं है, ओके, और चाहते जो उनके बच्चे का जो नाक है वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके शुरुआती दौर में ही उनके जेनेटिक्स में जो है चेंजिंग करके उनके नाक को अच्छा बना सकते हैं। तो वो सब कौन करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कोर्स है, जो जेनेटिक इंजीनियर है वही करेंगे ना। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है, कोई भी फील्ड में जाइए, आपको मेहनत तो हर एक जगह करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट से रहिए या गवर्नमेंट से रहिए, हमेशा याद रखिए। आप हमेशा कंटिन्यू अपने फील्ड में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, मतलब हमेशा समय के अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी एक अच्छे लेवल के को जो भी कोर्स आप करेंगे उसके एक अच्छे मास्टर बनेंगे। ये हमेशा याद रखिए, नहीं कि प्राइवेट से कर लिए, अरे हो जाएगा, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप एक मिडिल ही रहेंगे। एक उसमें एक आप मास्टर, एक आप साइंटिस्ट, एक अच्छे नॉलेज वाले पर्सन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको हर एक फील्ड में, जो भी फील्ड में आप चॉइस कीजिए, जाइए, मन लगाइए, और हमेशा कंटिन्यू मन लगना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं जो फील्ड चॉइस कीजिए वो उसमें आपको इंटरेस्ट हो, तभी आप कीजिए, नहीं तो जिसमें है उसको कीजिए। अब देखिए, हमारा जो 10 नंबर पे जो है वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी, जैसे कि मान लीजिए कि फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, ये प्राइवेट से और गवर्नमेंट से भी होते हैं, एज ए इसको डॉक्टर ही समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ह्यूमंस बीइंग है, आदमी हैं, उनके बोन्स, मसल्स वगैरह, जैसे नर्व्स वगैरह डैमेज हो गया, जैसे कि मान लीजिए मसल्स जो बोलते हैं, नर्व, नस चढ़ गया,
बोन जो है मान लीजिए अगर जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान टेढ़ा हो जाता है, उसको धीरे धीरे सीधा भी करना रहता है। एक्सरसाइज करने के दौरान कैसे किया जाता है, ये क्या करते हैं जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर होते हैं वही तो बताते हैं। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एज ए आप डॉक्टर हो गए हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप गवर्नमेंट से कर पा रहे हैं तो। उसके बाद हमारा जो 11 नंबर पे है कोर्स, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS। मतलब आप 12th के बाद चाहें तो आप होम्योपैथी के डॉक्टर भी बन सकते हैं। जो होम्योपैथी के पास आप जाते हैं, आप लोग इलाज कराते हैं, उनके डॉक्टर खुद आप बन सकते हैं अगर आपको मन है तो। उसके बाद 12th नंबर पे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं ये कोर्स करके। तो ये नहीं कि केवल MBBS इंजीनियरिंग वही कोर्स थोड़ी है, बहुत सारे कोर्स है, आपको जिसमें अच्छा लग रहा है वो चॉइस कीजिए। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर BHMS बन सकते हैं, आप सॉरी आयुर्वेदिक डॉक्टर BMS बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर BHMS बन सकते हैं आप। हम्म? ये सब चीज़ें हैं, कोर्स की कमी नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा जो कोर्स मुझे कौन सा करना है। आखिर उसमें मुझे जॉब भी करना है तो उसमें काम क्या है, उस काम को करने में मुझे मन लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पूरी प्लानिंग होना चाहिए, इसमें आप टाइम बिताओ ना। पहले से नेक्स्ट लेवल का कुछ प्लानिंग पहले से भी तो करके रखो। ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन उसके बाद जो आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्री प्लान होना चाहिए, आपको जानकारियां होना चाहिए। सुने सुनाई बातों पे या जो मन सो कोई बोल दिया, कोई कर रहा तो कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में चल के हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो इसलिए पहले से आपको खुद समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपके पास तो मोबाइल है, तुरंत सर्च कीजिए, तुरंत गूगल, यूट्यूब, जहाँ आप सर्च कीजिए सारा डिटेल आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं सारा कुछ मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जानकारियाँ ले सकते हैं, और जो उस फील्ड में कोई है उनसे भी जानकारियाँ ले सकते हैं। फिर आप देखिए जो हाँ अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसमें से कौन सी बातें अच्छे आ रहे हैं, ठीक है मेरे लिए कि नहीं, फिर आप उसको कीजिए। टाइम क्यों इधर इधर बर्बाद करना, आपको पहले प्लान कीजिए ना, सब कुछ के लिए प्लानिंग कीजिए। हाँ, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे जो है मेरा BSc इन एग्रीकल्चर। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको जैसे कि मान लीजिए किसान है, तो किसान है तो किसान अगर मान लीजिए किसान के बेटे अगर वो एग्रीकल्चर कोर्स कर ले, जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट को कैसे, पेड़ पौधे कैसे लगाया जाए, उसको बचाने के लिए कैसे उपाय किया जाए, ऑर्गेनिक खाद को कैसे यूज किया जाए, हम केमिकल ना यूज करें। हाँ, धान गेहूँ कैसे उगाया जाए, किस तरीका से किया जाए जो हमें मतलब कि एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएँ, उनसे मुझे पैसे भी अच्छा मिले, मैं पेड़ पौधे को बचा भी सकूँ अच्छे से। तो ये सब क्या है, आप एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि नेचर से जुड़ना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर कोर्स करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो BSc इन एग्रीकल्चर, तो कोर्स की कमी नहीं है, आप जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे वहाँ। हम देख लिए जानवरों से अगर आपको प्यार है तो आप वेटनरी कर सकते हैं, वहाँ डॉक्टर बन सकते हैं। आपको अगर पेड़ पौधों से प्यार है, खेतों से प्यार है, तो आप एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं और उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं एक टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये सब क्या है, टेक्निकल कोर्स है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो 12th के बाद इतने सारे कोर्स हैं ना, कि कोई कुछ बोल दिया ब्राम बुरुम कुछ भी कर दिए, हाँ जो मन हुआ वही कर लिए, फिर बाद में छोड़ दिए। क्यों पैसा बर्बाद करना, क्यों टाइम बर्बाद करना खुद का, क्यों नहीं एक प्लान करना, सब कुछ करना। आप कहीं जाते हैं तो कपड़ा के लिए पहनने के लिए प्लान करते हैं, अच्छा वो शादी में मुझे वो कपड़ा पहनना है, अच्छा वहाँ जाना मुझे वो पहन के जाना है, हाँ मुझे बाहर निकलना तो ऐसे जाना है। उसके लिए तो आप प्लान करते हैं। और जो आप आपके लाइफ के लिए हैं, जिससे आप पूरे आप ज़िंदगी बिताएंगे, पैसे कमाएंगे, आपके ऊपर आपके फैमिली चलेगा, उसके लिए आप प्लान नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा पहले। तो क्यों ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। अरे लास्ट में तो सभी को काम करना है भैया, पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, उसी पढ़ाई को यूज करके काम करना है ना, पैसे कमाना है ना। तब तो आप भी अपना काम करेंगे, और आपके साथ जो भी फैमिली जुड़े हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे, उनके भी आप जो भी उनके नीड है, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करेंगे। तो कोर्स की कमी नहीं है। आप बायोलॉजी कर ले तो डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये मत समझिए डॉक्टर नहीं बन पाए तो अरे ख़त्म हो गया, बहुत सारे हैं ना। पढ़ा भी सकते हैं, आप टीचर में जा सकते हैं, स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको नॉलेज होना चाहिए ना, बशर्ते इतने सारे कोर्स है, कोर्स कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए अब आप लोग भी अपने हिसाब से समझिए, ट्वेल्थ करने के बाद समझे। और आप यहाँ देखिए 14 नंबर पे क्या है मेरा, बीएससी इन ऑडियोलॉजी। जैसे कि ऑडियोलॉजी जो कोर्स है वह जो है, मान लीजिए कि हेयरिंग वगैरह, जैसे सुनने में कोई प्रॉब्लम होता है, तो इस सब से जो डिसऑर्डर होते हैं ना, तो बीएससी इन ऑडियोलॉजी करके आप इस सब के डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरह के पेशेंट को आप देख सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी 15 नंबर पे फूड टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप जितने भी जो फूड बनते हैं, बिस्किट, ये ब्रेड वगैरह जो भी बनते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में, जैसे ब्रिटेनिया का इंडस्ट्री है, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम ये नहीं ले रहा हूँ, जो वो कंपनी अच्छी ही है, मतलब कंपनी तो सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कंपनी खराब ही होते हैं। जब उनके काम खराब होते हैं तो वो कंपनी खराब होती है। हाँ, आप ये फूड वाले, आप जैसे कि मान लीजिए कि अब इसी फूड टेक्नोलॉजी पे मुझे याद आ गया, जैसे कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लिए, तो हॉस्पिटल भी आप, सॉरी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी तो कोर्स हो ही गया बायोलॉजी लेवल पे। अगर आप दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपका होटल मैनेजमेंट, वो भी तो फूड फूड से ही जुड़ा है। तो फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद मान लीजिए कि आप जो भी फूड में, जैसे कि नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके फूड को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, ये सब जो है फूड टेक्नोलॉजी में ही आता है। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा आपको। और जैसे फूड टेक्नोलॉजी पे अलग आपको कोर्स चाहिए, अच्छे से जानकारियाँ चाहिए, तो फिर अलग से हम बना देंगे। आप कमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, नहीं सर मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, मैं बनाऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, क्यों नहीं करूंगा। उसका 16 नंबर पे देखिए फार्म डी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो आप ये जो है कोर्सेस हैं, एक फार्मेसी, आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी बोले, जो 4 साल का कोर्स है, और ये फार्म डी है, ये में भी ये 6 साल का कोर्स है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आप फार्मेसी जो मेडिसिन है उसके डॉक्टर होंगे। उसका 17 नंबर पे जो कोर्स है वो फॉरेंसिक साइंस है। फॉरेंसिक साइंस मतलब कि जो आप देखते हैं, जो डीएनए वगैरह का जो टेस्टिंग होता है, जैसे कोई क्राइम व्राइम होता है, उनका जो टेस्टिंग होता है, अच्छा किसने क्राइम किया, उनका जो डीएनए टेस्ट वगैरह करते हैं, ये सब कौन करते हैं, फोरेंसिक साइंस वाले ही तो करते हैं। इसमें भी आप जा सकते हैं, ये कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे मैरीन साइंस एंड मैरीन बायोलॉजी, मतलब कि समुद्र के अंदर जो भी पेड़ पौधे, जो भी जानवर हैं, उनके बारे में कोर्स करना, उनके बारे में स्टडी करना, उस फील्ड में भी आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी, ठीक है। और उसके बाद जो 20 नंबर पे बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी। तो ये क्या है कोर्स, जैसे कि मान लीजिए कि आप पैथोफिजियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मल मूत्र खून पेशाब वगैरह का जो जांच करते हैं, उनके जो डॉक्टर होते हैं, वो सब यही तो कोर्स किए रहते हैं। आप खुद की में ये कोर्स करके खुद का चाहेंगे तो जॉब भी कर सकते हैं हॉस्पिटल में, यानी तो अगर आपके पास पैसा है, खुद बिजनेस करना चाहते हैं, तो खुद आप क्लिनिक डाल सकते हैं, इनके लैब डाल सकते हैं, उस वहाँ पे आप टेस्ट करेंगे, आप खुद डॉक्टर रहेंगे, आप एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह से जुड़े रहेंगे, उनके पास जो पेशेंट आएंगे उनके जो जांचेज होंगे सब आपके यहाँ कराया जाएगा, आप उनको जांच को करेंगे, उनका रिपोर्ट बना के फिर डॉक्टरों को देंगे। ये सब क्या है, यही कोर्स करके तो करेंगे, डीएमएलटी बीएमएलटी करके। पता तो होना चाहिए हमें पहले करना क्या है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, उसका असिस्टेंट जो डॉक्टर करते हैं उनके साथ आप रह सकते हैं ये कोर्स करके। एज ए क्या है, आप डॉक्टर ही तो हो गए हैं। आप जो मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे 5 साल 10 साल का, अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा आप मेहनत करेंगे, हाँ, तो क्या होता है, डॉक्टर के साथ रहेंगे तो आप ही तो करेंगे, डॉक्टर भी साथ में रहेंगे, आप भी सर्जरी करेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे, डॉक्टर बताएंगे। आप आपको अलग अलग, अगर अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छा ये सब कुछ रहेगा, तो आपको अलग अलग हॉस्पिटल से ऑफ़र भी आएगा, आइए 2 घंटे के लिए इतना पैसा मैं दूंगा, सर्जरी करना है, ये डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ आपको रहना पड़ेगा,
ये सब कौन है? ओटी असिस्टेंट क्या है? ओटी असिस्टेंट कोर्स करके ही तो रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो डॉक्टरों के साथ रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में हर एक कोई नहीं जा सकता है। उसके बाद बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, आप मछली मछली जो होते हैं उनके जो उत्पादन होते हैं उनके उनके बारे में जानना, फिशरीज़ के बारे में, उनके जैसे कि मान लीजिए कि उनको कैसे पाला जाता है, ये सब जो साइंस होते हैं, फिशरीज़ के जो साइंस होते हैं, ये कोर्स, इनके भी कोर्स आते हैं, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। हम्म, इस तरह से आप देखिए, आपको मैंने 22 कोर्स बताया, जबकि और सारे कोर्सेस भी हैं। तो ये आप मत समझिए कि सर मतलब कि केवल यानी एमबीबीएस ही है, या अगर वो नहीं हो पाया तो सर नहीं हो पाएगा, क्या है वो है, मतलब कि आप कुछ भी बोल दिए, नहीं जानकारियां हैं तो आपके पास भैया बहुत सारे कोर्स हैं। आप 12th बायोलॉजी करके आप बहुत सारे कोर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, नो डाउट। आप बस जानिए मुझे क्या करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, उसमें क्या क्या काम है, तो मैं वो काम कर पाऊँगा, उस काम करने में मुझे मन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सब जानने के बाद कोर्स सेलेक्ट कीजिए, उनका तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट से दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है, नो डाउट नहीं हो पा रहा, ज़रूरी नहीं है सभी गवर्नमेंट से ही हो जाएंगे, सभी उसी में पास कर पाएंगे। आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे तैयारी नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट से कीजिए, पैसे हैं प्राइवेट से कीजिए, प्राइवेट से करके अच्छा एकदम जॉब वॉब कीजिए, पैसे कमाइए, उसमें नॉलेज लीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और चलिए अब मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। और आप इन में जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, या जो भी मैंने इसमें जो भी गलतियाँ किया हूँ, अगर उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होगा, आप जो है फीडबैक देंगे, जो मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा डिटेल में मुझे ये बताइए, या जो भी कोर्स इसमें जितने भी 22 कोर्स के बारे में बताया हूँ, उसमें जो भी कोर्स आपको डिटेल में चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, मैं उसको अलग से सारा डिटेल उस कोर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं, बाय।